आप मुझे अभी एक वीडियो दिखाइए, मैं पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज करता हूं, चाहे वो टाइम्स ना हो, रिपब्लिक हो, चाहे कोई भी दल्ला चैनल हो, कि मुझे एक वीडियो ऐसा दिखाइए जहां पे एक मुसलमान मंदिर के ऊपर चढ़ के नाच रहा है। आप मुसलमान को मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मगर फिर भी आप कह रहे हैं हमें मुसलमान से डर लग रहा है। आखिरी 20 दिनों में और ख़ास करके रमज़ान के महीनों में जिस हिसाब से मुसलमान के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, जिस हिसाब से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान कब तक मुट्ठी बांध कर बैठेगा। मारा जा रहा है, मुसलमान कह रहे हैं हिंदू खतरे में, बेइज्जती हो रही है मेरी मुसलमान बहनों की, कह रहे हैं हिंदू लड़कियां खतरे में। आपको मुसलमानों के घर से तलवार दिख रहा है, उनके छतों पे पत्थर दिख रहा है, आपने कहाँ से ये वीडियो बना के दे दिया, और आपको तलवार क्यों नहीं दिख रहा उन हिंदुओं के हाथों में जो रामनवमी में निकले थे। मैं आपके मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ूंगा, मैं आपके मंदिर के ऊपर चढ़ के नहीं नाचूंगा, क्योंकि ये मेरे हुजूर ने, मेरे नबी पाक ने नहीं सिखाया। हाँ, पर जो मेरे मस्जिद के ऊपर चढ़ के नाचा, मैं उसके पैर जरूर तोड़ूंगा, और ऐसा तोड़ूंगा जिंदगी पर चल भी नहीं पाए। इंसान ने गलती की, मैं इंसान से लूँ। मेरी भगवान के साथ कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं, मेरी हिंदुत्व के साथ धमकी वो नहीं, दुश्मनी नहीं। मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ, शिव शंकर को मानता हूँ, दुर्गा माँ को मानता हूँ। आपको पता होगा तौसीफ रहमान ने दुर्गा पूजा का आयोजन किया। ये कभी मत कीजिए, आपको बदला लेना है, अगर आपके सामने किसी ने कुछ किया आप उससे बदला लीजिए। आप भगवान आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप उसके साथ कुछ मत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द DK न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। मध्य प्रदेश में जो हुआ, इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई, और सरकार की जो बेहुदगी है वो भी सामने आई। सरकार किस तरह से एक पक्ष के तरफ काम कर रही थी, इसका भी एक असली चेहरा जो है सामने आया। इस तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट तौसीफ रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं तौसीफ भाई पूरे मामले को मध्य प्रदेश? पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम, रमज़ान मुबारक, और नवरात्रि का शुभ महीना चल रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारक है सबको। देखिए मुजाहिद, बार बार यही इंटरव्यू अभी 4 हफ्ते से चल रहा है कि मुसलमान के ऊपर क्या टॉर्चर हो रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी आज के डेट में भी, और इस सदी में या अगले कई सदी में, आप मुसलमान को मार तो सकते हैं पर आप मुसलमान को ख़त्म नहीं कर सकते। आप मुसलमान की रूह निकाल सकते हैं पर उसकी शख्सियत जो होती है वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब जिसको कहते हैं कि आप इस्लाम ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसे कितने आए कितने गए, इस्लाम ख़त्म करने वाले निस्त नाबूद हो गए, उनके आने वाली कई पुश्त ख़त्म हो गई, कई जनरेशन ख़त्म हो गई, मगर इस्लाम जहाँ था वहीं है, और इंशाअल्लाह ताला भारत में भी ऐसे ही रहेगा, कभी कोई मिटने वाला नहीं है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो देखिए, जब गवर्नमेंट, सरकार अगर चोर हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आपका सरकार खूनी हो, अगर आपका सरकार शैतान हो, जुल्म करने वाला हो, तो जो शैतान है वो जुल्म करेगा, जो चोर है वो चोरी करेगा, जो खूनी है वो खून करेगा। कहने का मतलब ये है कि आज जब मैं टाइम्स नाउ के डिबेट में बैठा हुआ था, अभी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक प्राइम टाइम में, तो कहा जा रहा था कि एविडेंस आ रहा है, एविडेंस आ रहा है, कि एविडेंस में ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर मारा। तो ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुसलमानों ने पत्थर मारा, हिंदुओं को प्रोवोक किया, उनको उकसाया। मेरे पास भी कुछ ऐसे वीडियोस हैं, जब मैंने उनके प्राइम टाइम की जो एंकर थी, मैंने उनसे कहा कि ये तो वीडियो आपके पास है कि आप जहाँ देख रही हैं मुसलमानों के पास पत्थर था। मेरे पास कुछ ऐसा वीडियो है जहाँ पर मेरे हिंदू भाई जो रामनवमी के रैली से जो निकल रहे थे, बड़े हंसते बोलते खुशी खुशी वहाँ से जा रहे थे। उसके बाद अचानक से उनको एक अजूबा चीज़ दिख गया, जिसको हम मस्जिद कहते हैं। उनके लिए काफ़ी अजूबा है। मस्जिद हमारा है, अल्लाह का घर है, वहाँ नमाज़ें पढ़ी जाती है। उनको वो अजूबा दिख गया। वहाँ वो मस्जिदों के गुम्मज में चढ़कर नाचने लगे, वहाँ पर गेरुआ झंडा लगाने लगे, मस्जिदों के अंदर घुस के गालियाँ देने लगे, जितनी भी बदतमीज़ी थी वो सब कुछ करने लगे। उसके बाद आप मुझे ये बताइए, क्या मुसलमान वहाँ के जो रामनवमी के जो रैली में जो बच्चे निकले थे, जो बूढ़े निकले थे, जवान निकले थे, क्या उनको हम माला पहनाते? ये कहूँगा, अगर मेरे मुसलमान मोहल्ले में किसी हिंदू के साथ ज़्यादती होगी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं वहाँ उतरेंगे और उस हिंदू को बचा के चले जाएंगे, ना कि उन हिंदू को मारेंगे। आप मुझे अभी एक वीडियो दिखाइए, मैं पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज करता हूँ, चाहे वो टाइम्स ना हो, रिपब्लिक हो, चाहे कोई भी दल्ला चैनल हो,
कि मुझे एक वीडियो ऐसा दिखाइए जहां पे एक मुसलमान मंदिर के ऊपर चढ़ के नाच रहा है, जहां एक मुसलमान ने किसी पंडित को पकड़ के ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। और मुझे एक, आपकी मिलियंस में वीडियो जाती है, मेरी 5-6 मिलियन 60 मिलियन जाता है, मैं सारे 80 लाख लोगों से पूछना चाहता हूं जो मुझे देखते हैं, मुझे एक ऐसा मुसलमान दिखाओ जो हिंदू को पकड़ के ये बोलता है कि दरूद शरीफ पढ़िए, आप नहीं पढ़िएगा तो आपको मार देंगे। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे पास ऐसा 100 वीडियो है जो एक मौलाना एक मुसलमान को पकड़ के ये कहा जाता है कि आप जय श्री राम बोलिए वरना मार देंगे, और मार दिया। ये वीडियो नहीं है आप लोगों के पास, ये आप लोग नहीं चलाते, पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करते हैं, जमाते उलमा जमाते इस्लाम पता नहीं, ये सिर्फ भाषण देते हैं 50 लोग के रैली के साथ। ये कहाँ है? ये अभी तक मध्य प्रदेश क्यों नहीं पहुँचे? ये अभी तक करौली राजस्थान क्यों नहीं पहुँचे, जहाँ पर 40 मुसलमानों का घर जला दिया गया है? ये टोपी वाले मौलाना जो पैसा खा के मीडिया में बैठते हैं, ये कहाँ है अभी तक? अभी रमज़ानों का महीना है, ज़कात उठेगी, क्या हम ज़कात दे के उस 40 घर को बना नहीं सकते? हाँ, जो करौली में मुसलमानों के साथ हुआ, बगल में ही हमारे एक हिंदू भाई का घर था, उसको नहीं जलाया गया, बगल वाले घर को जला दिया गया। हमें हिंदू से शिकायत कभी नहीं हो सकती, मगर मैं बार बार कहता हूं, जो हिंदू भाजपा सपोर्ट करता है, जो रास्ते में रहते हैं, वो हिंदू नहीं है, वो शिव की भक्ति नहीं करते, वो मोदी की भक्ति करते हैं, वो राम के आस्था पे नहीं चलते, वो अमित शाह की आस्था पे चलते हैं। जो कृष्ण की बात सुने, वो जिंदगी में किसी मुसलमान क्या एक चूहे को भी तकलीफ नहीं दे सकता। ये कृष्ण की आस्था थी, ये कृष्ण की टीचिंग है। मगर हाँ, मगर आप मोदी, योगी और अमित शाह के अगर रास्ते में चलेंगे तो आप खून करेंगे, आप दंगा फैलाएंगे, आप मस्जिदों के गुम्मज के ऊपर चढ़ के नाचेंगे, आप मुसलमान की दाढ़ी पकड़ेंगे, आप मेरी बहन का हिजाब पे डिस्कस करेंगे, हलाल कौन खाता उस पर डिस्कस करेंगे, मुसलमान जुमे की नमाज कहाँ पढ़ रहा आप उसमें डिस्कस करेंगे, सुबह 4 बजे की फजर की अजान कहाँ होगी आप उसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप पेट्रोल पे डिस्कस नहीं करेंगे, आप आटा चावल पे डिस्कस नहीं करेंगे, मसूर की दाल पे डिस्कस नहीं करेंगे, आप डिस्कस करेंगे मुसलमान सांस किस तरीके से ले रहा है। तो ये जो कुछ लोगों का रमज़ान के महीने में घर उजाड़ दिया गया मुसलमानों को, खास करके एक भी नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे के सारे मुसलमानों को जो है घर उजाड़ दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये सारे जो पूरा साजिश रचा गया, तो इसका मेन विक्टिम कौन है? आरएसएस है या फिर वो हिंदू हैं जो जुलूस निकाल रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वो जो रामनवमी के जुलूस निकाले थे उनको कहा गया है, वो कुछ बेचारे गरीब 100, 150, 200 लोग होंगे, 5-5 हज़ार रुपये हाथ में दे दिया होगा, कहा गया होगा। भाई उनको भी अच्छे से मालूम है, क्या वो मेरा हिंदू भाई पैदा होते साथ ही मुसलमान से दुश्मनी किया था क्या? नहीं, उनको तो पता ही नहीं था कि मुसलमान से क्या दुश्मनी करनी, तो वो क्यों करेगा दुश्मनी। मगर आप जब ये सिखाते हैं, क्लास देते हैं कि आपको मुसलमान से किस तरीके से नफरत करना है, तो आप कर रहे हैं। आज हम मुसलमानों को नहीं सिखाया जा रहा है कि हिंदू को कैसे नफरत करना है, ज़िंदगी में नफरत नहीं कर सकते हम हिंदुओं को, और क्यों करेंगे? क्योंकि हम जिस हिंदू को जानते हैं वो तो हमारे साथ हैं, वो तो हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, वो तो हमारे साथ रहते हैं। आप देखिए कितनी बेशर्मी की बात है, इतना घटिया मध्य प्रदेश का होम मिनिस्टर जो आगे आके ये कहता है कि इस बार कोई नहीं बचेगा, हम 40 घर जलाएंगे, बुलडोज़र से उड़ा देंगे। मुजाहिद, ये कितनी अफसोस की बात है कि इस पाक रमज़ान में, इस पवित्र रामनवमी के महीने में, नवरात्रि के महीने में, मुसलमान को छोड़ दीजिए, किसी 40 घरों का घर आपने जला दिया, परिवारों का घर जला दिया। आप देखिए, ये कोविड है ना, ये कोविड हमारे अल्लाह की, हमारे भगवान की, ये हमारे ऊपर एक श्राप है, ये बद्दुआ है हम जैसे लोगों के ऊपर। जिस हिसाब से हम जो ये जुर्म, जो गुनाह हम और आप जो ये दुनिया में कर रहे हैं ना, ये इसकी सज़ा है और ये हमें मिली। देखिए, बोलती बंद कर दिया था ऊपर वाले ने, अल्लाह ने ऐसा किया था कि सबकी बोलती बंद हो गई थी, घर से निकलना बंद हो गया था, एक दूसरे से मिलना बंद हो गया था, एक भाई अपने भाई के मैयत में नहीं जा रहा था, एक बाप अपने बेटे की कब्र में नहीं जाला जा रहा था, एक माँ अपने छोटे से औलाद की अंतिम यात्रा में नहीं जा सकी। ऊपर वाले का ये करामात था, ऊपर वाले ने दिखा दिया कि तुम लोग सब मेरे हाथ की कुतपतली हो और तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। जितना ड्रामा तुम लोगों ने किया है,
उसकी यही सज़ा है कि तुम लोग को हाथ पे हाथ धरा के बैठा दिया जाएगा। तो मैं आज भी कहता हूँ मोदी से, अमित शाह से, योगी से, ओवैसी से, कि ऊपर में बैठा एक इंसान है, उससे डरिए। उससे डरना बहुत ज़रूरी है। एक मुसलमान के पीछे लग के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप 100 मुसलमान की जान ले लेंगे, उससे कोई हासिल नहीं होगा, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 15.5 मुसलमान की आबादी है पूरे हिंदुस्तान में। कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ और बिरादरी के लोग हैं जो जैन, जो माइनॉरिटी में आते हैं। 70 से ज़्यादा प्रतिशत हमारे हिंदू भाई हैं। हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारा होम मिनिस्टर हिंदू है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर हिंदू है, हमारा एविएशन मिनिस्टर हिंदू है। 20 से ऐसे कई बड़े राज्य हैं जहां के गवर्नर हिंदू हैं। 12 से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर हिंदू हैं। आप फिर भी मुसलमान से डर क्यों रहे हैं? तो ये जो मुसलमान ने आपका क्या बिगाड़ दिया? कहाँ 80 से 20, कहाँ 80 से 90 करोड़, और कहाँ कुछ 15 से 20 करोड़। मुसलमान से इतनी डर लग रही है आपको? ये डर आपने बनाया कि आपको लग रहा है? आप मुसलमान को मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मगर फिर भी आप कह रहे हैं हमें मुसलमान से डर लग रहा है। पिछले 20 दिनों से जिस तरह से मुसलमानों की जेनोसाइड हुई, कभी गुजरात, कभी अलग अलग देश के अलग अलग भाजपा प्रदेश राज्यों में हो या कांग्रेस प्रदेश राज्यों में हो, हर राज्य में, यहाँ तक के बंगाल में भी हुआ। तो ये जो लगातार ये सिलसिला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है, तो इसका कितना बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं बार बार आप लोग से कहता हूँ, लगेगी आग जलेगी सभी के घर सद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब ये राइट कराने की साजिश आप कर रहे हैं तो याद रखिएगा दोनों घर जलेगा। और कब तक मुसलमान चुप रहेगा? कब तक? मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी को नफ़रत मत करिए, मेरे कोई भी नॉन मुस्लिम भाइयों को नफ़रत मत करिए, गले से लगा कर रखिए। अगर आपके पड़ोसी हैं तो उनको देखिए कि वो खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। मगर कहने का मतलब ये है, मुजाहिद इन आखिरी 20 दिनों में और ख़ास करके रमज़ान के महीनों में जिस हिसाब से मुसलमान के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, जिस हिसाब से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान कब तक मुट्ठी बांध कर बैठेगा? आप इस कंडीशन में हमें ला के खड़ा कर दे रहे हैं जहां आप हमें तपा रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो तपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तपिएगा मत। लोग कह रहे हैं कि आप तपिएगा मत, मगर लोग ये भी कह रहे हैं कि हम कब तक मुट्ठी बंद करके बैठे रहें। हम ये नहीं कह रहे कि हम जाइए, बाहर जाएंगे और लोगों को लाश पे ढेर करते रहेंगे, मगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सरकार तो हमारे पीछे पड़ी हुई, और यहाँ उल्टा दिखाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में, मारा जा रहा है। मुसलमान कह रहे हैं हिंदू खतरे में, बेइज्जती हो रही है मेरे मुसलमान बहनों की, कह रहे हैं हिंदू लड़कियां खतरे में। एक आदमी कश्मीर फाइल्स देखते देखते बैठ के बात कर रहा है कि यहाँ पर मुसलमान, आप मूवी देख रहे हैं, यहाँ मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा रहा है। हमने आपको मना किया कि आपकी आबादी अपनी घटाइए? हमने आपको मना किया कि आप 1 बच्चे करें? हमने आपको मना किया कि आप 100 बच्चे ना करें? आप करें, बिल्कुल। आप 100 बच्चा करें, यह आपका प्रॉब्लम है। आप क्या खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, आप क्या पहनाएंगे, वो आपका प्रॉब्लम है। आप मुसलमान के ऊपर टारगेट करते हैं कि इनका 4 बच्चा है, इनका 5 बच्चा, 6 बच्चा है। तुम्हारी सुस्ती है, तुम लेजी हो, तुम काम पे लगो, बच्चा पैदा करो। हमने मना किया क्या आपको? बिल्कुल। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली दंगों के जो मुख्य आरोपी कपिल मिश्रा, जो पूरे दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड कहलाता है, उसे अरेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर वही आदमी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। कपिल मिश्रा का हेट स्पीच जो है सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश का भी दंगा जो है एक बड़ा रूप लेने वाला है? मध्य प्रदेश का दंगा बड़ा रूप लेने वाला है नहीं, बड़ा रूप दिया जाएगा। इसको साजिश तौर पे दिखाया जाएगा। आप देखें, आज जब मैं डिबेट में बैठा हुआ तो दिखाया जाता कि मुसलमानों के घर से हथियार निकल रहा है, तलवार निकल रहा है, पत्थर निकल रहा है। अरे भैया, तुम कैसे अंधे हो कि जब आपके रामनवमी में सब खुद तलवार लेकर थे, भुजाला लेकर थे, तलवार लेकर थे, छोटे छोटे छुरियां लेकर थे, नाच रहे थे, आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है? मैं भगवान हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मैं अल्लाह के सामने हाथ जोड़ कह रहा हूं कि आपको वो क्यों नहीं दिख रहा है? आपको मुसलमानों के घर से तलवार दिख रहा है, उनके छतों पे पत्थर दिख रहा है। आपने कहां से ये वीडियो बना के दे दिया? और आपको तलवार क्यों नहीं दिख रहा उन हिंदुओं के हाथों में जो रामनवमी में निकले थे? आपको वो नहीं दिख रहा है।
आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप राइट बिल्कुल करा कर रहेंगे, और मैं मोदी से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आपको वोट तो मिल रहा है भाई, आप किस विभाजन की तरफ जा रहे हैं? आपको तो यह करना चाहिए कि मुसलमानों के साथ बैठ कर बात करना चाहिए कि आप 100% वोट लीजिए। 70% में क्या रखा है? 100% वोट लीजिए। मगर नहीं, प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान कितना गंदा है और मुसलमान हिंदुओं से कितनी नफरत करता है, यह दिखाते हैं ये लोग, ये दिखाते हैं, ये गलत चीज दिखाते हैं कि मुसलमान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना गलत है, आपको नफरत कर, ये दिखा रहे हैं। ये जो हिंदू और मुसलमान में जो प्यार है वो नहीं दिखा रहे हैं आप। और कम्युनल राइट लिखा है, ये होगा। आप 10 थप्पड़ मार रहे हैं, हम तो 1 थप्पड़ मारेंगे। कब तक बैठेंगे? आप हमारा घर जला रहे हैं, मस्जिद जलाइएगा, कब तक बैठेंगे? आपको अजाने से प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बताइए। अगर अजान से प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आप सब कुछ बंद करना चाह रहे हैं तो अजान बंद करवा दीजिए, हम तैयार हैं। मगर आप अजान के बाद कुछ और लेकर आएंगे। क्या लगता है मध्य प्रदेश की सरकार कपिल मिश्रा पे एक्शन लेगी? नहीं, कुछ नहीं लेगी। किस लिए लेगी? काहे लेगी? बिल्कुल नहीं लेगी। वो तो उनके दोस्त हैं, वो तो सोची समझी साजिश है, वो तो मदद करने गए हैं। दिल्ली में कानून, भैया आपने कानून को खरीद रखा है, आपने मीडिया को खरीद रखा है, कानून को खरीद रखा है, सुप्रीम कोर्ट में उसी हिसाब से फैसला आ रहा है, डीएम्स को खरीद रखा है, गवर्नर को खरीद रखा है, सबको तो आपने खरीद रखा है। आपने छोड़ा किसको है? आपने हिंदुस्तान के किसी भी प्रेम्बल में छोड़ा क्या है? कोई स्तंभ को आपने नहीं छोड़ा, हर स्तंभ को आपने कमजोर कर दिया। और आज आप कह रहे हैं कि हम खतरे में, हिंदू खतरे में। कौन सा हिंदू खतरे में? जो गेरुआ स्कार्फ पहनता है वो खतरे में, कि जो हमारे साथ बह रहते हैं वो खतरे में? वो तो खतरे में नहीं। उनके लिए तो तौसीफ रहमान जैसा सीना जिंदा है जो उनको बचा कर जाएगा। अगर मेरे घर के सामने दिख गए तो तौसीफ रहमान बचाएगा और मेरे सारे मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को बचाएंगे। मगर मैं आज आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या जो बीजेपी वाले हिंदू हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्या वो मुसलमान को बचाएंगे? इसकी गारंटी कौन लेता है? आप लेंगे या कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे आंखों के सामने तो मारा जा रहा है। बचाने की तो बात ही नहीं है। और देश में और भी चीज़ें चल रही है, जिस तरह से लाउड स्पीकर को राज ठाकरे ने बैन करने की बात की, उसके बाद जो है कई जगह पे देखा गया कि हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिदों के सामने बाकायदा लाउड स्पीकर में बजाया जा रहा है। तो कैसा है? देखिए, राज ठाकरे की जो राजनीति है वो ख़त्म हो चुकी है, वो कोई एक्शन में नहीं आ रहा। तो एक्शन में आने के लिए आज के डेट में, अगर मैं बता रहा हूँ मुजाहिद, अगर आपको भी फेमस होना है, अगर आपको करोड़ों मिलियन की अगर वो चाहिए, तो आप मुसलमान के अगेंस्ट दिखाइए, मिलियंस हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बिलियंस में जाएगा। मिलियंस नहीं, बिलियंस में आपका व्यूज़ जाएगा, करोड़ों आप भी कमा लेंगे। सिर्फ आपको मुसलमान के खिलाफ दिखाना है। तो इन हिजड़ों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी औकात है तो सामने आकर बात करो और सही तत्व में बात करो और सबूत लेके बात करो। अगर किसी मुसलमान ने सच में, अगर बिना कोई छेड़े, बिना कोई वजह का अगर रामनवमी में पत्थर मारा है, सही से वीडियो दिखाओ। पहले वो वीडियो काट के मत दिखाओ कि तुमने दिखा दिया इसके छत में पत्थर रखा, वो ये नहीं मानेंगे। आपने सबका इंटरव्यू लिया, आपने रमेश का लिया, राकेश का लिया कि हमारे साथ ज्यादती हो गई रामनवमी में, आपने अकबर का लिया, आपने गफ्फार भाई का लिया, आपने मोहम्मद का इंटरव्यू लिया कि जब घर जल रहा था तो क्या हो रहा था? आपने इनसे पूछा? आपने इनसे नहीं पूछा। आपने एक तबके से इंटरव्यू लिया, एक तबके का वीडियो दिखाया और एक तबके को ही लेकर आप चल रहे हैं। वो तो साफ जाहिर है कि आपको हमारे तबके से मतलब भी नहीं है, आपको उससे कोई मतलब भी नहीं है, और आप चाहते हैं कि हम आपको जितना नफरत कर सके आपके लिए अच्छा है। पर हम आपको प्यार करना चाहते हैं, हम आपको मैसेज देना चाहते हैं, हम आपको पीस एंड हार्मनी का मैसेज भेजना चाहते हैं कि हमें, हमारी आपकी दुश्मनी बचपन से नहीं है। नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए थे, उनके बाद जब मैं पैदा हुआ था तो मैं उनको नफरत नहीं करता था। ये आपने नफरत को ज़बरदस्ती बनाया है। हम अटल बिहारी को तो आज तक नफरत नहीं करते। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, तो क्या इन सब के होने के बावजूद भी तौसीफ रहमान जो है बीजेपी को कभी सोच रहे हैं कि वोट करेंगे? मैं अपने मुसलमानों के लिए कहना चाहता हूं कि आप मेरे मुसलमानों के साथ अत्याचार करना बंद कर दीजिए, उनको मारना बंद कर दीजिए। हमारे ट्रिपल तलाक में, हमारे अजानों में, हमारे नमाजों में, हमारी बहनों पर, हिजाब पर ये सब टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। मैं भाजपा को सपोर्ट करूंगा, मैं भाजपा को वोट दूंगा। मैं मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर वोट करूंगा। मैं अपने कौम के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। अगर मेरी कौम इस भारत देश में सेफ रहना चाहती है और अगर आप इसकी गारंटी दे रहे हैं कि हम ये सब करना बंद कर देंगे, मैं कहता हूं मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, मगर आप दुश्मनी बना रहे हैं।
आज जो उनसे मैं नफरत कर रहा हूँ, या अपनी उनकी हरकतों की वजह से नफरत कर रहा हूँ। मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है उन्होंने, मगर आप मेरे कौम के ऊपर उंगली उठाइएगा, मैं तो चुप नहीं बैठूंगा। आप मेरे मस्जिद के ऊपर चढ़ के नाचिएगा, मैं तो चुप नहीं बैठूंगा। मैं आपके मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ूंगा, मैं आपके मंदिर के ऊपर चढ़ के नहीं नाचूंगा, क्योंकि ये मेरे हुजूर ने, मेरे नबी पाक ने नहीं सिखाया। हाँ, पर जो मेरे मस्जिद के ऊपर चढ़ के नाचा, मैं उसके पैर ज़रूर तोड़ दूंगा, और ऐसा तोड़ूंगा ज़िंदगी भर चल भी नहीं पाएगा। ये तौसीफ़ रहमान का वादा है। अगर तौसीफ़ रहमान बीजेपी के सामने झुक सकता है अपने कौम के लिए, तो तौसीफ़ रहमान अपने कौम के लिए पैर भी तोड़ सकता है। ये मेरा वादा रहा आपसे। आप भी तो धमकी दे रहे हैं, कहीं आपके ऊपर यूएपीए लग गया तो? लग जाए, कोई बात नहीं, मेरी पूरी इंटरव्यू सुननी पड़ेगी आपको। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप मेरे सामने मेरे मस्जिद पे चढ़कर, उसके गुम्बद पे चढ़कर अगर आप नाचेंगे, तो मैं आपके पैर काट दूंगा। क्यों, यूएपीए से आपको डर नहीं लगता? मगर मैं आपके मस्जिद, आपके मंदिर के ऊपर चढ़ के मैं नहीं नाचूंगा। इंसान ने गलती की, मैं इंसान से लूंगा। मेरी भगवान के साथ कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, मेरी हिंदुत्व के साथ धमकी वो नहीं है, दुश्मनी नहीं। मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ, शिव शंकर को मानता हूँ, दुर्गा माँ को मानता हूँ। आपको पता होगा तौसीफ़ रहमान ने दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। तो मेरे ऊपर आप एक कटमुल्ला जो है, इसको आप लोग मजाक उड़ाते, मेरे ऊपर आप नहीं लगा सकते। मैं कोई कट्टर मुसलमान के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, मगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर चीज़ की एक हद होती है। मैं आपके मंदिर के ऊपर कभी नहीं चढ़ूंगा, मगर मैं पैर ज़रूर काट दूंगा अगर मेरे मस्जिद के ऊपर अगर आपने चढ़ के नाचा तो। आप वो मत करिए, आप ऐसा नहीं करिए। इंसान के साथ जब तक लड़ाई हो रही है, अच्छी बात है। इसी के चक्कर में कई साल, 3 डिकेड, 300 साल बाबरी की लड़ाई में चला गया, कितने लोगों की जान चले गई। आप ये भूलिएगा मत मेरे दोस्तों। और अगर मैं हिंदू भाई, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ बुरा बोल रहा हूँ, तो आप मुझे गाली दीजिए। मैं आपके मंदिर पे चढ़ के, मैं आपके आस्था के ऊपर चढ़ के, मैं शिवलिंग के ऊपर चढ़कर, मैं कोई भी मूर्ति के ऊपर कभी नहीं चढ़ पाऊंगा। और मैं अपने सारे मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, आप ये कभी मत कीजिए। आपको बदला लेना है, अगर आपके सामने किसी ने कुछ किया, आप उससे बदला लीजिए। आप, भगवान आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप उसके साथ कुछ मत करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तौसीफ़ रहमान, जिनका कहना आप लोगों ने सुना। मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जो आरोपी दिल्ली दंगा में बिल्कुल मेन अपराधी था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस वक्त जो मध्य प्रदेश में घटना हो रही है, 2 दिन पहले बड़ा मामला सामने आया कि जो है कपिल मिश्रा का हेट स्पीच इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है बड़ा रोल अदा कर रहा है। मगर मध्य प्रदेश की सरकार की नाकामयाबी देखिए कि वो कार्रवाई कपिल मिश्रा पे करना के बजाय जो है कई अकबर और भी कई मुसलमानों के घर को रमज़ान के दिन में बेघर कर रही है। क्या आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए द DK न्यूज़।